हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रजनी बांगड़ा। बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिथ्रो और थ्रियो समावयवी। तो देखिए, इससे पहले के जो अपन ने वीडियोस देखे थे उनके अंदर अपन ने प्रतिबिंब समावयवी जो प्रीवियस वीडियो अपन ने देखा था उसके अंदर अपन ने देखा था, एक तो अपन ने देखा था प्रतिबिंब समावयवी निशियोमर के बारे में, और एक अपन ने देखा था विवरिम समावयवी। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो कैसे करते हैं वो देखा था अपन ने। विवरिम समावयवी डायस्टीरियोमर और प्रतिबिंब समावयवी निशियोमर, तो इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिथ्रो और थ्रियो समावयवी। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि एरिथ्रो और थ्रियो समावयवी कौन से समावयवी होते हैं और ये किस सूत्र पर आधारित है। तो अपन ने 12th क्लास के अंदर एक चीज पढ़ी थी, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। देखिए, अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र क्या होता है। कि अगर अपने पास में दो किरण केंद्र वाली कोई कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र में क्या बताया था कि जो कार्बन की, जैसे अपन की एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है, जैसे ये वाला अपने पास में एग्जांपल है 2,3-डाई-ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड। तो इसके अंदर जो कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है, ये देखिए, ये कार्बन की 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे भी कोई कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो ये जो सीरीज है इसको अपन ऊर्ध्वाधर तल के ऊपर रखते हैं और जो वर्टिकल लिखते हैं, और जो भी अपने पास में कार्बन के साथ में जो अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं उसके साथ में, जैसे इसके साथ में ब्रोमो है, तो उनको अपन क्षैतिज तल के ऊपर रखते हैं। और अगर अपन किसी कागज के तल के ऊपर देखते हैं तो कागज के तल के ऊपर क्षैतिज तल के ऊपर जो होता है, ये जो है बीआर, ये वाला जो बीआर है, ये वाले दिखे हुए होते हैं, तो ये तो देखने वाले के सामने की तरफ रखते हैं। तथा जो कार्बन की जो सीरीज होती है वो अगर अपन किसी तल के ऊपर देखते हैं, कागज के तल के, तो वो पीछे की तरफ दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे कोई एक कागज अपन ने ऐसे ले रखा, उसके अंदर एक साइड में ऐसे लिखता है, तो दो कार्बन होते हैं वो इधर पीछे की तरफ रहते हैं और दो कार्बन सामने की तरफ रहते हैं। तो जो देखने वाला होता है तो उसको ये सामने की तरफ दिखते हैं, और जो क्षैतिज तल के ऊर्ध्वाधर तल के जो कार्बन की जो लंबी सीरीज होती है वो पीछे की साइड में लगे हुए रहते हैं, यानी कि वो देखने वाले के दूर की साइड में अटैच रहते हैं। तो ये अपने था फिशर प्रक्षेपण सूत्र। उसके अंदर मेनली आपको दो चीजें ध्यान में रखते हैं कि जो कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है उसको अपन वर्टिकली लिखते हैं, तथा जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं उसको अपन हॉरिजॉन्टल रूप में लिखते हैं, यानी कि उसको अपन क्षैतिज रेखा पे लिखते हैं और उसको अपन वर्टिकली लिखते हैं। अब देखो, एरिथ्रो थ्रियो समावयवी के अंदर क्या बताया था कि एरिथ्रो समावयवी के अंदर समान फिशर प्रक्षेपण सूत्र में अगर समान समूह एक ही तरफ जुड़े हुए होते हैं तो अपन उसको एरिथ्रो समावयवी कहते हैं, और यदि समान समूह विपरीत दिशा के अंदर जुड़े हुए होते हैं तो अपन उसको थ्रियो समावयवी कहते हैं। देखिए, इसमें यह पद्धति फिशर प्रक्षेपण सूत्र पर आधारित है। सबसे पहले तो ये जो अपने पास में ये जो प्रोसेस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र के ऊपर आधारित है एरिथ्रो। यदि लंबवत कार्बन श्रृंखला के फिशर प्रक्षेपण सूत्र में समान परमाणु या एक ही तरफ हो तो ऐसे समावयवियों को हम एरिथ्रो समावयवी कहते हैं। तो देखिए, इसके अंदर क्या है, ये जो है अपने पास में, इसमें देखो ये बीआर एक साइड के अंदर है। अगर अपन इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं, मिरर इमेज इसके देखते हैं, तो इसमें भी बीआर सेम साइड के अंदर है। इसका मतलब यदि अगर प्रतिस्थापी एक ही तरफ अटैच रहते हैं तो इसको अपन, ये सेम ग्रुप एक साइड में, तो अपन इसको एरिथ्रो समावयवी कहते हैं। दूसरा आपके ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास में थ्रियो समावयवी। देखिए, यदि लंबवत कार्बन श्रृंखला के फिशर प्रक्षेपण सूत्र में समान समूह या परमाणु विपरीत दिशा हो तो ऐसे यौगिकों को हम थ्रियो समावयवी कहते हैं। यदि ऐसे कंपाउंड दोनों अलग अलग साइड के अंदर, एक बीआर इधर साइड में, एक बीआर इधर साइड में, यदि अपन इसकी मिरर इमेज देखते हैं तो एक बीआर, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गई, तो एक बीआर इधर की साइड में, एक बीआर इधर की साइड में है। तो अगर इसकी अपन मिरर इमेज देखते हैं तो ये इसकी मिरर इमेज है, तो दोनों जो है ये दोनों क्या है, इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो दोनों विपरीत दिशा के अंदर है। तो ऐसे समूह को अपन क्या बोलते हैं, थ्रियो समावयवी। और अगर सेम साइड के अंदर होते हैं तो अपन इसको बोल देंगे एरिथ्रो समावयवी। अगर अपन एक एग्जांपल इसका और ले तो अपन ले लेते हैं एक 2, 3, थोड़ा सा नीचे के साइड में लिख देते हैं 2,
3 डाइब्रोमो पेंटेन, 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ, इस वाले एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे रफ कर देती हूँ। देखिए 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल और लेती हूँ तो देखिए 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन है अपने पास में, यानी कि अपने पास में जो कार्बन है वो 5 है। तो मैं एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। अब अपने पास में 2 कार्बन बनेंगे तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ C2H5। तो ये जो कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होगी, अगर अपन 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन देखते हैं तो अपने पास में ऐसे तो लिखेंगे अपन CH3 C2H5, और ये यहाँ पे एक Br आ जाएगा और एक यहाँ पे Br आ जाएगा। तो ये जो अपने पास में कायरल एटम है, इनके ऊपर एक H और एक Br जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। तो इसमें देखो ये वाला जो कार्बन है, इसके H एक साइड में Br जोड़ देती हूँ, और इधर भी इसके साथ में Br और एक H जोड़ देती हूँ। अगर अपन इसकी मिरर इमेज देखते हैं तो अपने पास में यही सेम फॉर्मूला आ जाएगा, ये इधर आ जाएगी इसकी Br, इधर ये वाला, ये मिरर इमेज इसकी बन जाएगी C2H5 अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 और यहाँ पे अपने पास में H और यहाँ पे ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं, दोनों जो है इसमें देखो समान समूह दोनों ही एक साइड में है, दोनों तरफ एक साइड के अंदर है, तो इसको अपन बोलेंगे एरिथ्रो समावयवी भी इसको बोलेंगे अगर समान समूह विपरीत दिशा के अंदर हो। जैसे कि अगर मैं इसकी एक स्ट्रक्चर आपको और बना के बताती हूँ, अगर मैं इसकी एक स्ट्रक्चर इधर बनाती हूँ, ये अपने पास में यहाँ पे CH3, ये C और ये वाली अपने पास में C2H5। यदि मैं एक इसमें Br इस साइड में और एक Br इस साइड में लिख देती हूँ और दूसरे वाले एक्सेस की वैलेंसी कंप्लीट कर ही देते हैं ये, और इसकी अगर अपन मिरर इमेज बनाते हैं तो ये इधर आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो है Br इधर आ जाएगा, और ये जो इधर की साइड में ये इस साइड में लिख देंगे और इस साइड में जो लिखा हुआ है इसको अपन इधर लिख देंगे, और ये CH3 यहाँ पे है और ये C2H5 इधर है। तो ये जो ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास में 3O। अब अपन इसको एरिथ्रो प्रतिबिंब समावयवी भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। अगर अपन इस कंपाउंड को इसके ऊपर अध्यारोपित करते हैं तो ये कंपाउंड इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होता है, प्लस ये इसकी मिरर इमेज भी देता है। तो इससे समावयवियों को अपन क्या बोलते हैं? एरिथ्रो समावयवी। इसको अपन एरिथ्रो प्रतिबिंब समावयवी भी बोल सकते हैं। दोनों एग्जांपल्स आप लोगों को, एक तो मैंने लिखा था 2,3 ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड का, और एक एग्जांपल अपन लिख लेंगे 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन का। तो ये दो एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरिथ्रो और थ्रियो समावयवियों को कैसे डिफरेंट मतलब विभेद करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों के बीच में। तो ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको उतार लेना अपनी कॉपीज के अंदर, नोटबुक के अंदर। सीधा क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, एरिथ्रो तथा थ्रियो समावयवी, विवरण समावयवी, प्रतिबिंब समावयवी, ये सारे के सारे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू।